प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की अजीज़ों। आज मैंने जो बाइबल की वर्स चुनी है आज के विचार के लिए, वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33वां पद है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज कर लो, तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। और इसी के साथ अगर हम एक वर्ष और देखें, लूका उसका 10 अध्याय उसका 25 और 26। अक्सर मैं इस वर्ष को लेकर आता हूँ क्योंकि इस वर्ष से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उसमें लिखा है कि एक व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उससे पूछता है कि वहाँ पर हालांकि शब्द आया है कि इसने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर सीधा सीधा सवाल पे आते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह उसके सवाल के जवाब में प्रभु यीशु मसीह उससे 2 सवाल पूछते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। और थोड़े समय के लिए हम एक आम इंसान की तरह, मेरा मतलब ये है कि एक क्रिश्चियन या एक विश्वासी की तरह नहीं, लेकिन एक आम इंसान की तरह अगर हम इस बात को लें, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछने आया है, जो प्रश्न लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, वो कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन लिखा है कि वो एक व्यवस्थापक है। व्यवस्थापक का मतलब जिसने व्यवस्था का गहन अध्ययन किया है। एक तरह से अगर ये कहें कि उसके पास एक डिग्री है, तभी उसे व्यवस्थापक कहा गया। और उसके प्रश्न के उत्तर में प्रभु यीशु मसीह जो है वो 2 सवाल रखते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो सवाल हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, क्योंकि कई बार हम लोग इसे एक विश्वासी की तरह से या एक प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर्स की तरह से ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको अलग हटकर देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने एक बार किसी पास्टर से मेरी बात हो रही थी इसी वर्ष के लिए, तो जब मैंने उनके सामने इस वर्ष को रखा तो वो पहले ही उन्होंने वर्ष को पूरी तरीके से नहीं सुना और वो पहले ही बोलने लगे कि वो फरीसी जो था उसके मन में कपट था, उसके मन में बुराई थी, वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने आ रहा था। तो ये ऐसी सारी बातें जब हम ऐसे बयान पढ़ते हैं या वचन में हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में यहूदियों के या फरीसियों के या सदूकियों के, इनके प्रति हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार बैठे हैं। और वो इतने नकारात्मक हैं कि जब भी हम इस वर्ष को पढ़ेंगे तो हमें उनके प्रति नकारात्मक विचार ही मिलेंगे, हमें कभी भी पॉजिटिव उसमें नहीं मिल सकता। और मैंने इसीलिए इस वर्ष को थोड़ा सा हट के, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने वर्ष को चेंज किया, मैंने वर्ष को चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ करैक्टर को चेंज किया यहाँ पे। कि जो यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी से पूछा, व्यवस्थापक से पूछा, तो मैंने यहाँ पर व्यवस्थापक को हटा के अपना नाम डाल के देखा। जैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे से पूछ रहा है, मेरे से व्यक्तिगत रूप से वो पूछ रहा है कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। और सच में जब मैंने इस तरीके से इसे देखा तो मुझे बहुत कुछ इसके द्वारा सीखने को मिला, क्योंकि जब तक हम व्यवस्थापक को या यहूदियों को या फरीसियों को जब हम इन्हें लेके रहेंगे तो हमें नकारात्मक ही जवाब मिलेंगे। लेकिन उनकी जगह जब हम अपने आप को रख के देखेंगे, मैंने इस बात को महसूस किया जैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे से पूछ रहा है कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। तो यहाँ पर मुझे सीखने की ज़रूरत है, मुझे समझने की ज़रूरत है। दूसरे शब्दों में अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह सवाल कर रहे हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है कि जो तूने पढ़ा है उसका मीनिंग क्या निकाल रहा है।
उसका अर्थ क्या निकाल रहा है। तो हो सकता है कि बाइबल में वचन में जो कुछ लिखा हुआ हो उसका मीनिंग वो ना हो जो हम समझ रहे हैं, जो हम अपनी तरफ से हम समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसका मीनिंग कुछ और भी निकले। और परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। और हम देखते हैं कि ये एक आशा से भरा वचन है, लेकिन इससे हमें एक आशा मिलती है कि अगर हम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करते हैं तो ये सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों में हम बहुत सी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। एक चीज़ मिली तो हमें दूसरी की आशा हो गई, दूसरी चीज़ मिली तो हमें तीसरी की आशा हो गई। इस तरीके से हमारी आशाएं जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। और ख़ास तौर से जब कोई एक प्रभु का सेवक होता है, प्रभु का दास होता है, जो एक समय में बहुत तंगी की हालत से उसने अपना समय बिताया है, आर्थिक रूप से तंगी में है, और जब वो प्रभु का काम करता है, प्रभु की सेवा करता है, तो फिर उसकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे उन्नति करने लगती है, आर्थिक रूप से वो मजबूत होता चला जाता है, उसके पास एक लग्जरी लाइफ आ जाती है, उसके पास सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें आ जाती हैं, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सब हो जाता है। तो उसके बाद जब वो निकलता है तो वो किसी दूसरे ऐसे सेवक को जब वो बात बताता है जो कि आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो वो उसे यही बताता है, यही बड़े खुश होकर ये बताता है कि अगर तुम उसके राज्य और धर्म की खोज कर लोगे तो ये सारी चीज़ें, ये सुख सुविधाएं की चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे से भी बहुतों ने इस बात को रखा है। तो यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर धर्मी और अधर्मी का यहाँ पर वो फैसला कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से वो जो गरीब तबके में जो प्रभु का सेवक है उसको वो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अभी तक सही तरीके से प्रभु की खोज नहीं करी, उसके राज्य, उसके धर्म की खोज नहीं करी। देखो हमने कर ली, इसलिए हमारी लाइफ में जो है ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और हम देखते हैं कि साथ ही साथ वो बाइबल से उदाहरण भी देते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं बाइबल से। जैसे कि अब्राहम का उदाहरण देते हैं कि जी देखो अब्राहम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जैसे कि दाऊद का जिक्र वो करते हैं कि देखो जी दाऊद एक चरवाहा था लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए सारी चीज़ें बाइबल में जितने वचन हैं ये हमारे प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छे हैं और होने भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक नाम और ऐड करना चाहता हूँ जिसके बारे में शायद कोई नहीं बताता इस बारे में, और वो नाम है पौलुस का। और शायद अब्राहम का जिक्र करते हैं, दाऊद का जिक्र करते हैं, लेकिन पौलुस का जिक्र नहीं करते। और हम जानते हैं कि पौलुस एक रोमी अधिकारी था। और अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के बाद, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद पौलुस की ज़िंदगी जो थी वो स्पिरिचुअली तो बदली, लेकिन फिज़िकली भी उसकी ज़िंदगी बदल गई। जो एक रोमी अधिकारी था वो अब एक टेंट मेकर बन गया है। अगर देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय और उसके पहले पद से 4 पद तक हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस जो है वो एक तंबू बनाने वाले के रूप में, और तंबू बनाने वाले के रूप में भी जब हम उसे देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शायद ये उसका बिजनेस नहीं था टेंट बनाने का, लेकिन शायद रिपेयरिंग का उसका ये काम था। तो हम देखते हैं कि जब वो एक रोमी अधिकारी था तो उसके पास सारी सुख सुविधाएं की चीज़ थी, एक लग्जरी लाइफ थी, उसके पास एक अच्छा बंगला हो सकता है रहन सहन के लिए, उसके पास जो है एक गाड़ी हो सकती है,
गाड़ी का मेरा मतलब ये नहीं कि भाई कार या ऐसी चीज़, लेकिन उस टाइम में रथ चलते थे और अक्सर जो रोमी अधिकारी है वो उन सजे सजाए रथों पर वो चलते थे। उसके पास एक अच्छा रहन सहन था, सब कुछ था। और वही पौलुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, अब वो जो है एक टेंट मेकर के रूप में अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। एक तंबू बनाने वाले के रूप में वो अपनी ज़िंदगी बता रहा है और वो खुश है। वो इस ज़िंदगी से खुश है, वो दुखी नहीं हो रहा, लेकिन वो खुश है। और वो यहाँ तक कहता है कि ये जितनी चीज़ें मेरे लिए लाभ की थी, जब मैं रोमी अधिकारी था, जितनी चीज़ें मेरे लिए लाभ की थी, उन सब चीज़ों को मैं हानि समझता हूँ। और वो सब चीज़ें, वो सब लग्जरी लाइफ की चीज़ें, वो सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें मेरे लिए कूड़े और करकट के समान हैं। फिलिपियों 3:7-8 में हम इसे देखते हैं। तो जो हम आज के वचन में पढ़ते हैं कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर लो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो कौन सी चीज़ें हैं? आइए थोड़ा सा देखते हैं भजन संहिता में। भजन संहिता उसका 34 और 10, शायद इससे हमें कुछ सहायता मिले समझने के लिए। और भजन संहिता 34 का 10 जो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यहाँ पर भी हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर भजनकार ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर के खोजियों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर उसने एक शब्द बीच में और डाल दिया कि परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इसे तुलनात्मक लें तो पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर लो तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और भजन संहिता 34 का 10 वो भी शायद इसी से ही रिलेटेड है कि परमेश्वर के खोजियों को, यानी कि जिसने उसके राज्य और उसके धर्म की खोज कर ली, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसने डाला है भली वस्तु, किसी, वो ये नहीं कह रहा किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, लेकिन क्या कह रहा है कि किसी भली वस्तु की उसे घटी नहीं होगी। यानी कि एक तरह से हम इसे देख सकते हैं कि भली वस्तु का मतलब जो वस्तुएं हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारे समाज में रहने के लिए जो वस्तुएं ज़रूरी हैं, उन चीज़ों की घटी नहीं होगी। वो एक यहाँ पर हमें लग्जरी लाइफ के बारे में नहीं बता रहा कि तुम्हारी लाइफ लग्जरी हो जाएगी, सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे पास आ जाएंगी, लेकिन कह रहा जो भली वस्तुएं हैं ज़िंदा रहने के लिए, समाज में रहने के लिए, जो तुम्हारे लिए भली वस्तुएं हैं, जो ज़रूरत है, जो तुम्हारी नीड है, जो तुम्हारी ज़रूरत है, वो पूरी करेगा। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज कर लो तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये नहीं कह रहा कि इसलिए तुम पहले उसके राज्य धर्म की खोज कर लो तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, वो ये नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पर भी उसने एक शब्द और डाला है, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। इसका मतलब कि इन चीज़ों का उसने पहले जिक्र किया है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों जिनके बारे में वो बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें उनका कहीं उसने जिक्र किया है। और यहीं में ही, इसी में ही सबक में अगर हम देखें, मत्ती 6:31 में वहाँ पर साफ लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। शायद यही वो चीज़ें हैं जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनके सहारे इंसान ज़िंदा रह सकता है।
ये चीज़ें इंसान के लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर लो। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि क्या खाएंगे, भोजन वस्तु, क्या पिएंगे, पानी, और क्या पहनेंगे, वस्त्र, जो इंसान के लिए ज़रूरी है, ये हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती हैं। और भजन संहिता 34 का 10 में जो हम देखते हैं कि किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, तो वो शायद यही चीज़ें हैं। और इब्रानियों उसका 13 उसका 5 जो है यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर ही संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने यानी कि परमेश्वर ने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।